अगर आप ये वीडियो अभी सुन रहे हो तो बहुत संभव है कि आप भी वही गलती कर रहे हो जो मैंने सालों पहले की थी। मैं रोज चार्ट खोलता था, एक नहीं, दो नहीं, 10-12 बार एंट्री लेता था और हर बार लगता था बस अब यही वाली एंट्री सही है। लेकिन सच बताऊं, मेरा अकाउंट नहीं उड़ रहा था, मेरा दिमाग उड़ रहा था। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई इंडिकेटर नहीं दूंगा, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बेचूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग में बार बार एंट्री लेना क्यों धीरे धीरे आपको खत्म कर देता है। और अगर आप अंत तक सुनोगे तो शायद आप वो गलती कभी दोबारा नहीं करोगे जो 90% ट्रेडर्स रोज करते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मेरे अंदर एक ही सोच थी, ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा पैसा। मैं सुबह चार्ट खोलता, हर कैंडल में मुझे मौका दिखता, थोड़ा ऊपर गया एंट्री, थोड़ा नीचे आया एंट्री, ब्रेकआउट दिखा एंट्री, फेक ब्रेकआउट लगा फिर एंट्री। असल में मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं चार्ट से लड़ रहा था। हर बार स्टॉप लॉस लगता तो मैं खुद से कहता कोई बात नहीं, अगला ट्रेड कवर कर देगा। और यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक बीमारी। बार बार एंट्री लेना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मेंटल प्रॉब्लम है। जब आप एक ट्रेड मिस करते हो तो दिमाग बोलता है अब मौका निकल गया, और जैसे ही अगली कैंडल हिलती है आप उछल कर एंट्री ले लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप पैसा नहीं खो रहे होते, आप कंट्रोल खो रहे होते हो, और बिना कंट्रोल के ट्रेडिंग जुए में बदल जाती है। अब जरा दिमाग से समझते हैं। मान लो आपकी स्ट्रेटेजी 60% सही काम करती है। अगर आप दिन में 2 ट्रेड लेते हो तो स्टैटिस्टिक्स आपके फेवर में होती है। लेकिन अगर आप 10-12 एंट्री लेते हो तो आप अपने ही एज को मार देते हो, क्योंकि हर ट्रेड पर फोकस कम होता है, हर स्टॉप लॉस के बाद गुस्सा बढ़ता है, हर नई एंट्री में डर जुड़ता है, और अंत में आप वो ट्रेड भी खराब कर देते हो जो सही था। मुझे आज भी याद है, एक दिन मेरे लगातार 6 स्टॉप लॉस लगे। 7वां ट्रेड मैंने बिना सेटअप लिया, क्योंकि मैं हार स्वीकार नहीं कर पा रहा था, और उसी एक ट्रेड ने पूरे हफ्ते की कमाई उड़ा दी। उस दिन मुझे समझ आया, मार्केट से पैसा नहीं जाता, पैसा हमारी जल्दबाजी ले जाती है। मार्क डगलस ने कहा था, द बेस्ट ट्रेडर्स डोंट ट्रेड मोर, दे ट्रेड बेटर। प्रोफेशनल ट्रेडर कम ट्रेड लेते हैं, बोर होते हैं, इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर मूव पैसा कमाने के लिए नहीं होता। बार बार एंट्री लेना मतलब आप खुद पर भरोसा नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखो तो याद रखना, ट्रेडिंग में पैसा एंट्री लेने से नहीं, एंट्री छोड़ने से बनता है। आज से खुद से वादा करो कि हर मूव पर ट्रेड नहीं लोगे, हर कैंडल को मौका नहीं समझोगे, और हर नुकसान को सीख मानोगे। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं अब कम लेकिन सही ट्रेड लूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम ट्रेडिंग सिखाते नहीं, ट्रेडर बनाते हैं। अगर मैं आज आपसे एक सवाल पूछूं, आप ट्रेड क्यों लेते हो? पैसा कमाने के लिए, या उस बेचैनी को शांत करने के लिए जो चार्ट देखकर आपके अंदर उठती है? क्योंकि सच ये है, ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग पैसा कमाने नहीं आते, वो अपने डर से लड़ने आते हैं, और यही डर धीरे धीरे बार बार एंट्री करवाता है। मेरी शुरुआत जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं भी बिल्कुल आप जैसा था। सुबह चार्ट खोलता, दिल तेज धड़कता, और दिमाग में एक ही आवाज होती, आज कुछ बड़ा करना है। चार्ट पर पहली कैंडल बनी, मैंने एंट्री नहीं ली। दूसरी बनी, थोड़ा फोमो हुआ। तीसरी कैंडल हरी हुई, दिल बोला अब निकल गया तो, और वहीं मैंने बिना सोचे एंट्री ले ली। कोई प्लान नहीं, कोई कंफर्म सेटअप नहीं, बस एक डर, मौका हाथ से ना निकल जाए। पहली एंट्री लगते ही अजीब सी राहत मिली, लगा जैसे अब मैं खेल में आ गया हूं। लेकिन मार्केट थोड़ा उल्टा गया, एसएल हिट हुआ, और यहीं से मेरे अंदर एक खतरनाक सोच पैदा हुई, कोई बात नहीं, अगली एंट्री सही होगी। ध्यान दीजिए, यहीं से ट्रेडिंग खत्म होती है और जुआ शुरू होता है, ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो। कुछ दिन बाद एक ट्रेड अच्छा चल गया, प्रॉफिट आया, और दिमाग ने तुरंत कहानी बना ली। देखा, मुझे मार्केट समझ आने लगा है। अब मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करता था, हर छोटा मूव मुझे अपॉर्चुनिटी लगता, हर पुल बैक मुझे एंट्री पॉइंट लगता। असल में मैं मार्केट नहीं पढ़ रहा था, मैं अपने ईगो को फीड कर रहा था। चार्ट नहीं, मेरा दिमाग बिगड़ रहा था। धीरे धीरे चार्ट देखने का तरीका बदल गया। पहले मैं ट्रेंड देखता था, अब सिर्फ एंट्री ढूंढता था। पहले मैं वेट करता था, अब बेचैन रहता था। मैं मार्केट से ये नहीं पूछता था क्या ये ट्रेड लेने लायक है, मैं सिर्फ ये पूछता था एंट्री कहां है। और यही सवाल सबसे खतरनाक होता है, बार बार एंट्री क्यों लेता है इंसान?
क्योंकि इंसान खाली बैठना बर्दाश्त नहीं कर पाता, खासकर तब जब चार्ट चल रहा हो। आपको लगता है अगर आपने ट्रेड नहीं लिया तो आप पीछे रह जाओगे, लेकिन सच ये है मार्केट आपको पीछे नहीं छोड़ता, आप खुद अपने रूल्स छोड़ देते हो। मैं आज ये बात मानता हूं। मैं ट्रेड इसलिए नहीं लेता था क्योंकि सेटअप था, मैं ट्रेड इसलिए लेता था क्योंकि मुझे खुद को कुछ साबित करना था, खुद को दिखाना था कि मैं भी ट्रेडर हूं। और यही साबित करने की भूख आपसे बार बार एंट्री करवाती है। एक दिन मैंने लगातार 4 एंट्री ली, चारों एसएल। अकाउंट में पैसा था लेकिन दिमाग टूट चुका था। मैं स्क्रीन को घूर रहा था और खुद से पूछ रहा था गलती कहां हुई। लेकिन सच ये था, गलती सेटअप में नहीं थी, गलती एंट्री की संख्या में थी। उस दिन पहली बार मैंने खुद से एक अलग सवाल पूछा, अगर मैं सिर्फ सबसे बेस्ट ट्रेड लूं तो क्या होगा? और यही सवाल आपको भी आज पूछना चाहिए, क्योंकि बार बार एंट्री लेना कम नॉलेज की निशानी नहीं है, ये कम धैर्य की निशानी है। ये इस बात का सबूत है कि आप मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हो, जबकि मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं आता। अब अगला सवाल ये है, अगर बार बार एंट्री लेना इतना नुकसानदायक है तो फिर दिमाग हमें रुकने क्यों नहीं देता? क्यों हर एसएल के बाद हाथ खुद ब खुद बाएं और सेल पर चला जाता है? अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ओवर ट्रेडिंग एक इमोशनल एडिक्शन बन जाती है और ट्रेडर को अंदर से खोखला कर देती है। अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो यकीन मानिए, आप सिर्फ ट्रेडर नहीं हो, आप सीखने आए हो। अगला पार्ट शुरू होगा आपके दिमाग के सबसे खतरनाक दुश्मन से। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बार बार एंट्री इसलिए नहीं लेते क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, बल्कि इसलिए लेते हैं क्योंकि आपका दिमाग आपको चैन से बैठने नहीं देता, तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि सच यही है, ओवर ट्रेडिंग कोई स्ट्रेटजी का फेल होना नहीं है, ओवर ट्रेडिंग मानसिक संतुलन का टूटना है। दिमाग का सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब आप चार्ट देखते हैं और कोई ट्रेड नहीं लेते तो अंदर एक आवाज आती है, आज कुछ नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ये आवाज मार्केट की नहीं होती, ये आपके दिमाग की होती है। दिमाग एक्शन चाहता है, रिजल्ट चाहता है, और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो बेचैन हो जाता है। यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। पहली बार कंट्रोल टूटता है। शुरुआत में आप नियम नहीं तोड़ते, आप बस थोड़ा सा एडजस्ट करते हो। आप कहते हो सेटअप लगभग वही है, रिस्क थोड़ा ज्यादा सही, बस इस बार जल्दी एंट्री ले लेता हूं। और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने अपने नियमों का पहला कत्ल कब कर दिया। एक एंट्री ली, एसएल लगाया, दिमाग बोला मार्केट गलत था। दूसरी एंट्री ली, फिर एसएल, अब दिमाग ने कहानी बदली, मार्केट मैनिपुलेशन है। तीसरी एंट्री ली, गुस्सा। चौथी एंट्री, रिवेंज। यहीं से आप ट्रेडर नहीं रहते, आप रिएक्टर बन जाते हो। मार्केट कुछ करता है और आप बिना सोचे रिएक्शन देते हो। ओवर ट्रेडिंग लत इसलिए बन जाती है क्योंकि हर एंट्री दिमाग को एक झूठी उम्मीद देती है, अगली वाली सही होगी। यही वही मैकेनिज्म है जो जुए में होता है, कभी जीत कभी हार, और यही अनिश्चितता दिमाग को एडिक्टेड बना देती है। आप जीत के पीछे नहीं भागते, आप एंट्री लेने की फीलिंग के पीछे भागते हो। धीरे धीरे आप चार्ट पढ़ना बंद कर देते हो, अब आप अपने P&L को पढ़ते हो। हर टिक दिल की धड़कन बन जाता है। प्रॉफिट में लालच, लॉस में डर, और इन दोनों के बीच आपको एक ही रास्ता दिखता है, और एंट्री। दिमाग आपको यकीन दिलाता है कि अगर मैं ज्यादा ट्रेड लूंगा तो नुकसान रिकवर हो जाएगा। यही सबसे खतरनाक झूठ है, क्योंकि मार्केट में रिकवरी जल्दी करने की कोशिश सीधे तबाही की ओर ले जाती है। मार्केट कभी जल्दी माफ नहीं करता। एक दिन मैंने लगातार ट्रेड लिए, प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन एंट्री आती रही। अंत में अकाउंट बचा था, भरोसा टूट चुका था। मैंने लैपटॉप बंद किया और पहली बार खुद से कहा, प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम मैं हूं। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ पैसा नहीं लेता, यह आपका धैर्य, आपकी क्लैरिटी और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट छीन लेता है। आप खुद पर भरोसा खो देते हो, और जब ट्रेडर खुद पर भरोसा खो देता है तो मार्केट उसे कभी भरोसा नहीं देता। एक कड़वी सच्चाई यह है, आप जितना ज्यादा ट्रेड लोगे मार्केट उतना ही मुश्किल लगेगा, जितना कम ट्रेड लोगे मार्केट उतना ही साफ दिखेगा, क्योंकि मार्केट शोर नहीं करता, शोर आपके दिमाग में होता है। ओवर ट्रेडिंग गलत एंट्री लेने की आदत नहीं है, यह गलत मानसिक अवस्था है। जब तक दिमाग शांत नहीं होगा कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। अब सवाल यह है, अगर ओवर ट्रेडिंग इतना खतरनाक है तो ज्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पाते, भले ही उन्हें यह सब पता हो? और क्यों कम ट्रेड लेने वाले ट्रेडर्स लंबे समय तक टिक जाते हैं? अगले हिस्से में मैं लॉजिक और नंबर्स के साथ दिखाऊंगा कि कैसे ज्यादा एंट्री आपके एज को मार देती है और कम ट्रेड आपको जिंदा रखती है। अगर आप यहां तक टिके हो तो समझ लीजिए, आप अब भीड़ का हिस्सा नहीं हो,
क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी सोच बदल देगा। अब यहां जरा रुकिए। अगर आप सोच रहे हैं मैं इमोशनली स्ट्रांग बन जाऊं तो ज्यादा एंट्री भी संभाल लूंगा, तो मैं आपको यहीं रोक देता हूं, क्योंकि समस्या इमोशन की नहीं है, समस्या मैथ और प्रोबेबिलिटी की है। मार्केट इमोशन से नहीं, नंबर्स से चलता है। सबसे बड़ा भ्रम ज्यादातर ट्रेडर्स ये मानते हैं, अगर मेरी स्ट्रैटेजी काम की है तो ज्यादा ट्रेड लेने से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। सुनने में ये बात सही लगती है, लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा अकाउंट्स खत्म करती है। क्यों? क्योंकि मार्केट सीधी लाइन में नहीं चलता। अब लॉजिक समझिए ध्यान से। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी 60% विन रेट देती है, मतलब 10 ट्रेड्स में 6 प्रॉफिट और 4 लॉस। अब अगर आप 2 बेस्ट ट्रेड्स लेते हो तो प्रोबेबिलिटी आपके साथ रहती है, लेकिन जैसे ही आप 10 से 12 ट्रेड्स लेने लगते हो तो आप सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं चला रहे होते, आप नॉइज को भी ट्रेड कर रहे होते हो, और नॉइज कभी पैसा नहीं देता। एज क्या होता है? एज का मतलब है हर ट्रेड नहीं, सिर्फ कुछ खास ट्रेड्स जहां मार्केट आपकी बात सुनता है। लेकिन जब आप हर पुल बैक में एंट्री, हर ब्रेक में एंट्री, हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी देखने लगते हो तो आपका एज भीड़ में खो जाता है। और जब एज खत्म तो ट्रेडिंग खत्म। ओवर ट्रेडिंग बराबर सेल्फ सबोटाज। मैं एक समय दिन में 8 से 10 ट्रेड्स लेता था और मुझे लगता था मैं मेहनती ट्रेडर हूं, लेकिन सच ये था कि मैं अपने ही एज को खुद मार रहा था। हर एक्स्ट्रा ट्रेड मेरे बेस्ट ट्रेड्स का इंपैक्ट कम कर रहा था। फोकस टूटता है, एक्यूरेसी नहीं बचती। एक बात बताइए, क्या आप 1 घंटे पूरी फोकस से काम कर सकते हो? हां। अब क्या आप लगातार 8 घंटे उसी फोकस से काम कर सकते हो? नहीं। ट्रेडिंग भी बिल्कुल यही है। जैसे जैसे ट्रेड्स बढ़ते हैं, डिसीजन स्लो होता है, रिएक्शन फास्ट होता है और गलत होता है, डिसिप्लिन कमजोर होता है, और फिर गलत एंट्री सही लगने लगती है। सबसे खतरनाक जगह, सबसे ज्यादा नुकसान पहले ट्रेड में नहीं होता, नुकसान होता है 5वें, 6ठे, 7वें ट्रेड में, क्योंकि तब तक दिमाग थक चुका होता है, ईगो जाग चुका होता है, लॉस एक्सेप्ट करने की ताकत खत्म हो चुकी होती है, और यही ट्रेडर सबसे बड़ा गलत ट्रेड लेता है। मार्केट आपको नहीं, आपकी गलती को मारता है। मार्केट कभी नहीं कहता आज इसे सबक सिखाते हैं। मार्केट बस आपकी कमजोरियों को एक्सपोज करता है, और ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरा टर्निंग पॉइंट एक दिन आया जब मैंने पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं लिया, चार्ट चलता रहा और पहली बार मुझे बेचैनी नहीं हुई। उस दिन समझ आया मैं मार्केट से नहीं डरता, मैं खाली बैठने से डरता हूं, और वही डर मुझसे बार बार एंट्री करवाता था। पार्ट 4 का सबसे बड़ा सच ये है कि ज्यादा एंट्री लेने से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, एक्सपीरियंस नहीं बढ़ता, प्रॉफिट नहीं बढ़ता, बढ़ती है सिर्फ गलत फैसलों की संख्या। अब सवाल यह है, अगर ज्यादा एंट्री एज को खत्म कर देती है तो फिर ट्रेडर आखिर किस जगह पूरी तरह टूटता है? वो कौन सा मोमेंट होता है जहां ट्रेडर सब कुछ जानते हुए भी सब कुछ गंवा देता है? अगले पार्ट में मैं आपको अपने सबसे दर्दनाक दिन की कहानी सुनाऊंगा। वो दिन जब एक ही ट्रेड ने मेरे पूरे महीने की कमाई उड़ा दी थी। अगर आप यहां तक टिके हो तो यकीन मानिए, अब ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये आपकी रियलिटी बन चुकी है। पार्ट 5 सबसे इमोशनल होने वाला है। अगर आपको लगता है ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दर्द पैसे का नुकसान होता है तो आप गलत सोच रहे हो। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आपको समझ आ जाता है कि गलती मार्केट की नहीं थी, गलती आपकी थी, और फिर भी आप उसे रोक नहीं पाए। उस दिन सुबह की शुरुआत में मैं बिल्कुल नॉर्मल था। कोई गुस्सा नहीं, कोई डर नहीं, कोई जल्दी नहीं। चार्ट साफ दिख रहा था। पहला ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगा, कोई बात नहीं। दूसरा ट्रेड लिया, फिर स्टॉप लॉस, अब भी शांत था। लेकिन तीसरे ट्रेड के बाद कुछ बदल गया, अंदर कुछ टूटने लगा। तीसरा स्टॉप लॉस लगते ही मैंने मार्केट को नहीं देखा, मैंने पीएल देखा, और वहीं से मेरे अंदर का ट्रेडर मरने लगा। अब मैं ये नहीं सोच रहा था कि सेटअप सही है या नहीं, मैं सोच रहा था कि आज नुकसान कैसे भरूं। चौथा ट्रेड स्ट्रैटेजी का नहीं था, वो ईगो का ट्रेड था। मैंने खुद से कहा इतना भी बुरा ट्रेडर नहीं हूं मैं, और यही एक वाक्य हर ट्रेडर को डुबोता है। चौथा ट्रेड भी गया। अब गुस्सा आया, हाथ कांप रहा था, चार्ट धुंधला लग रहा था, और फिर पांचवा ट्रेड, कोई स्टॉप लॉस नहीं, सिर्फ एक इरादा, अब या तो मार्केट जीतेगा या मैं। मार्केट जीता। लॉस इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो टूटा वो अकाउंट नहीं था, जो टूटा वो मेरा भरोसा था। मैं कुर्सी पर बैठा रहा और स्क्रीन देखता रहा।
कोई आवाज नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ खालीपन। उस दिन मुझे यह समझ आया, मार्केट ने मुझे नहीं हराया, मैंने खुद को हराया। हर एंट्री मैंने खुद ली थी, हर रूल मैंने खुद तोड़ा था। ओवर ट्रेडिंग तब खत्म नहीं होता जब पैसा खत्म होता है। ओवर ट्रेडिंग तब खत्म होता है जब आप अंदर से टूट जाते हो, और वो टूटना बहुत चुपचाप होता है। उस रात मैंने एक लाइन लिखी, मैं मार्केट से लड़ने नहीं, मार्केट को समझने आया हूं। और पहली बार मुझे हल्का महसूस हुआ। हर ट्रेडर एक दिन टूटता है, लेकिन वही ट्रेडर बचता है जो उस टूटने को सबक बना लेता है। बाकी मार्केट छोड़ देते हैं। अब सवाल यह है, अगर टूटना जरूरी है तो प्रो ट्रेडर्स कैसे बच जाते हैं? वो कौन सी सोच है जो उन्हें बार बार एंट्री लेने से रोकती है? अगले पार्ट में मैं आपको बुक्स, साइकोलॉजी और प्रो ट्रेडिंग रियलिटी से दिखाऊंगा कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स कम ट्रेड लेकर ज्यादा पैसा बनाते हैं। अगर आप यहां तक टिके हो तो अब आप सिर्फ सीख नहीं रहे, आप बदल रहे हो। अगला पार्ट सोच का सबसे बड़ा मोड़ होगा। अब यहां एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, अगर ज्यादा ट्रेड लेने से पैसा बनता तो सबसे अमीर ट्रेडर सबसे ज्यादा ट्रेड लेते, लेकिन रियलिटी ठीक उलट ही है। जो ट्रेडर लंबे समय तक टिके हैं वो कम ट्रेड लेते हैं और ज्यादा इंतजार करते हैं। मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी यही थी। पहले मुझे लगता था कि प्रो ट्रेडर्स के पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर होगा, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जो हमें नहीं पता, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी थी। उनके पास हमसे बेहतर दिमाग था और बेहतर कंट्रोल था। मार्क डगलस ने कहा था, ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम, नॉट अ प्रेडिक्शन गेम। इस एक लाइन ने मेरी सोच पूरी तरह पलट दी। मैंने मार्केट से पूछना छोड़ दिया, ये कहां जाएगा, और पूछना शुरू किया, क्या ये ट्रेड मेरे रूल्स में फिट बैठता है? एक बिगिनर हर मूव देखता है, एक इमोशनल ट्रेडर हर कैंडल देखता है, लेकिन एक प्रोफेशनल सिर्फ वही मोमेंट्स देखता है जहां रिस्क कम होता है और क्लैरिटी ज्यादा होती है। बाकी सब वो छोड़ देता है। कम ट्रेड लेना आसान नहीं है, सुनने में सिंपल लगता है, कम ट्रेड लो, लेकिन यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें ईगो मरता है, पेशेंस चाहिए, और यह एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हर दिन पैसा नहीं बनेगा। और यही 90% ट्रेडर हार जाते हैं। मैं कैसे बदला? मैंने खुद से एक रूल बनाया, अगर आज कोई ए ग्रेड सेटअप नहीं मिला तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। पहले दिन बेचैनी हुई, दूसरे दिन और ज्यादा, तीसरे दिन शांति। पहली बार मैंने मार्केट को बिना डर देखा। पहले मैं पूछता था, आज कितने ट्रेड लिए? अब मैं पूछता हूं, आज मैंने कितने गलत ट्रेड छोड़े? और यहीं से मेरे रिजल्ट बदलने लगे। कम ट्रेड, कम स्ट्रेस, बेहतर डिसीजन, कंसिस्टेंट प्रॉफिट। हां, सच है, प्रोफेशनल ट्रेडर अक्सर बोर होते हैं क्योंकि वो एंट्री का इंतजार करते हैं, कैंडल नहीं गिनते, हर टिक नहीं देखते, और वही बोरियत उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। एक दिन पूरा मार्केट भागा, सोशल मीडिया शोर से भरा था, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी में कोई ट्रेड नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया, और उस दिन मैंने सबसे अच्छा ट्रेड लिया, नो ट्रेड। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में एक्शन नहीं ढूंढता, वो क्लैरिटी ढूंढता है, और जब क्लैरिटी नहीं होती तो वो चुपचाप बैठा रहता है। अब आखिरी सवाल, अगर कम ट्रेड लेना इतना पावरफुल है तो आज से आप अपने आप को बार बार एंट्री लेने से कैसे रोकेंगे? क्या कोई प्रैक्टिकल रूल होगा? क्या कोई मेंटल सिस्टम होगा? अगले पार्ट में मैं आपको एक सिंपल लेकिन ब्रूटल फ्रेमवर्क दूंगा, जिसे फॉलो करके आप ओवर ट्रेडिंग से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हो। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो समझ लीजिए, आप ट्रेडर नहीं बन रहे, आप प्रोफेशनल बनने की तरफ पहला कदम रख चुके हो। पार्ट 7 सबसे जरूरी है। अब यहां एक बात बहुत साफ कह देता हूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि आज ये वीडियो देखकर आप अचानक डिसिप्लिन्ड हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग एक आदत है, और आदत सिर्फ समझने से नहीं, सिस्टम बदलने से टूटती है। सबसे पहले एक कड़वा सच, आप बार बार एंट्री इसलिए नहीं लेते क्योंकि मार्केट में मौका है, आप एंट्री इसलिए लेते हो क्योंकि आपके पास रुकने का सिस्टम नहीं है, कोई रूल नहीं जो आपको रोके। और जब ट्रेडर को कोई नहीं रोकता तो वो खुद को मारता है। मैंने एक सवाल बदला, पहले मैं खुद से पूछता था, ट्रेड लूं या नहीं? यह सवाल ही गलत है, क्योंकि दिमाग हमेशा ट्रेड लेने का बहाना ढूंढ लेता है। फिर मैंने सवाल बदला, ये ट्रेड न लेने की वजह क्या है? और यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी। अब मैं हर ट्रेड से पहले सिर्फ 3 सेकंड रुकता हूं और खुद से एक लाइन बोलता हूं, अगर ये ट्रेड मेरा अकाउंट बिगाड़ दे तो क्या मैं इसे आज भी लूंगा? अगर जवाब तुरंत हां नहीं होता तो मैं ट्रेड नहीं लेता। इतना सिंपल, इतना ब्रूटल,
ओवर ट्रेडिंग रोकने का असली हथियार एसएल नहीं, इंडिकेटर नहीं, स्ट्रेटजी नहीं, सबसे बड़ा हथियार है प्री डिसाइडेड लिमिट। मैंने खुद से कहा, आज सिर्फ 2 ट्रेड बस। तीसरा सेटअप कितना भी सुंदर हो, मैं ट्रेड नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मेरा गोल आज पैसा कमाना नहीं, लंबे समय तक ट्रेडर बने रहना है। ईगो को चोट लगेगी, पहले पहले बहुत बुरा लगेगा। मार्केट भागेगा और आप एंट्री नहीं लोगे। आपको लगेगा काश ले लिया हो तब, लेकिन कुछ दिनों बाद आप नोटिस करोगे आप शांत हो, आप क्लियर हो, आप कंट्रोल में हो, और वही कंट्रोल प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है। आज मैं ट्रेड छोड़ता हूं इसलिए नहीं कि डरता हूं, मैं ट्रेड छोड़ता हूं क्योंकि मुझे पता है हर ट्रेड पैसा कमाने के लिए नहीं होता, कुछ ट्रेड आपको बचाने के लिए होते हैं। मार्केट में आपका काम एंट्री लेना नहीं है, आपका काम है गलत एंट्री ना लेना। प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। ओवर ट्रेडिंग से बाहर निकलने की असली पहचान यह है कि जिस दिन आपको ट्रेड छोड़कर दुख नहीं होगा, मार्केट देखकर बेचैनी नहीं होगी और नो ट्रेड भी आपको सही लगेगा, उस दिन समझ लेना आप ट्रेडर नहीं रहे, आप प्रोफेशनल बन चुके हो। अब अगला सवाल, अगर डिसिप्लिन इतना जरूरी है तो ट्रेडर डिसिप्लिन तोड़ता ही क्यों है जब उसे सब पता होता है? वो कौन सा डर है जो आखिरी समय पर रूल तोड़वा देता है? अगली वीडियो में मैं उसी डर को तोड़ने वाला हूं, क्योंकि जब तक डर जिंदा है तब तक ओवर ट्रेडिंग जिंदा है। अगर आप यहां तक सुन पाए हो तो यकीन मानिए ये सिर्फ कंटेंट नहीं था, ये आपकी आदतों पर चोट थी। और जो ट्रेडर अपनी आदतों से लड़ना सीख जाता है, मार्केट उसे कभी हरा नहीं पाता। अगर आप यहां तक पूरा वीडियो सुन पाए हो तो यकीन मानिए आप आम ट्रेडर नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर लोग स्ट्रेटेजी ढूंढते ढूंढते पहले 2 मिनट में निकल जाते हैं, लेकिन आप यहां तक टिके हो। इसका मतलब आप पैसा नहीं, समझ ढूंढ रहे हो। आज मैं आपको कोई वादा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा अब आप कभी लॉस नहीं करोगे, मैं ये भी नहीं कहूंगा अब आपकी ट्रेडिंग परफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ट्रेडिंग परफेक्ट नहीं होती। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आज के बाद आपने बार बार एंट्री लेना कम कर दिया तो आपने अपने अकाउंट से पहले अपने दिमाग को बचा लिया। मार्केट से पहले खुद को जीतना पड़ता है। मार्केट को हराना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन खुद को कंट्रोल करना, यही असली ट्रेडिंग है। जिस दिन आप ट्रेड छोड़ पाए, बिना गुस्से के लॉस सह पाए और बिना एंट्री लिए मार्केट बंद कर पाए, उस दिन समझ लेना आप सही रास्ते पर हो। यह वीडियो यहीं खत्म नहीं होता, यह वीडियो तभी पूरा होगा जब अगली बार आपका हाथ एंट्री लेने जाए और आप खुद से पूछो, क्या यह ट्रेड मेरे रूल्स में है या मेरे ईगो में? अगर आपने उस पल एंट्री छोड़ दी तो समझ लेना आज का यह वीडियो काम कर गया। अगर आपको यह लगा कि इस वीडियो में आपकी ही कहानी बोली गई है तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं अब क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चुनूंगा। यह कमेंट मेरे लिए नहीं है, यह आपके लिए कमिटमेंट है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप जल्दी अमीर बनने नहीं, लंबे समय तक ट्रेडर बनने आए हो, क्योंकि यहां हम इंडिकेटर नहीं बेचते, हम गलत आदतें तोड़ते हैं। याद रखना, मार्केट में पैसा तेज चलने वालों का नहीं बनता, पैसा बनता है उनका जो रुकना जानते हैं। अगर आप रुकना सीख गए तो मार्केट खुद आपको चलाना सिखा देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम उस डर को तोड़ेंगे जो आखिरी समय पर हर ट्रेडर से रूल तोड़वाता है। और तब तक ट्रेड कम लो, सोच बड़ी रखो और खुद को मार्केट से पहले समझो।